आधे अधूरे सच का मैं क्या करूं ऐसी आधी अधूरी माँ का। आई एम प्राउड ऑफ माई गर्ल्स, दे आर स्ट्रॉन्ग वुमेन। जिंदगी में कोई भी मुकाबला आए ना, वो उनका डट के मुकाबला करेंगी। माई डॉटर्स आर मम्माज गर्ल्स। वो कहीं भी जाएंगी ना, याद रखा सबसे पहले मेरे पास ही आएंगी, चाहे वो उनका पहला वोंड हो या पहला हार्ट ब्रेक। दे विल कम टू मी फर्स्ट। राधी देख, तू चिंता मत कर, ये देहरादून की मिमी जो भी है हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। और जैक्स, तू तो गूगल क्वीन है ना, उसको आराम से पता लग जाएगा, ठीक है? हम पता लगाते। तू प्लीज रो मत। हाँ, आप प्लीज चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ही। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हो, इस आदमी पर तो केस होना चाहिए। लड़की की मर्यादा भंग करने का केस तो होगा इस पे, लेकिन ये जो लड़की है जिसका फोटो लिया है, उसका स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। डोंट वरी सर, हम उसके टच में। जैसी जरूरत होगी वो अपना स्टेटमेंट देने आ जाएगी। वो नहीं आएगी। क्या? वो लड़की नहीं आएगी। तू ना ज्यादा हीरो मत बन, और ये जो तूने अभी बोला है ना, ये सब कुछ तेरे खिलाफ यूज होगा। अपना नहीं, कम से कम अपनी बीवी के बारे में तो सोच। इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा वॉशरूम जा कर आऊं। नहीं, चुपचाप से यहाँ खड़ा रहे। अरे भाई, वॉशरूम जाना है, अर्जेंट है यार। ठीक है, जाओ। और हाँ, भागने का ना सोचना भी मत। नहीं भागूंगा। जाओ। छोड़ोगे भाई? हाँ। रेवती उस दिन मेरे घर आई थी, कुछ परेशान सी थी। आराधना ने उससे बात भी की थी। वो गॉड, मैं कैसे इतना बेवकूफ बन गया। आराधना, आई एम सो फिर से आ गया। देख, मेरे ना सर पे खून सवार है, मैं तेरा खून कर दूंगा। बुरा लग रहा है? आराधना के लिए बुरा लग रहा है? आपको अपने आप के लिए बुरा लगना चाहिए ब्रो। आपको नहीं पता उसने क्या किया है, कितनी चालू है। तमीज से फिर से बोल रहा हूँ। ये देख रहा है, ये कर करके तो झूठा स्टेटमेंट लिया है तेरे दोस्त ने, सॉरी आपके दोस्त ने। झूठा। ब्रो, मेरी फैमिली है, वाइफ है, मैं नौकरी करता हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, मैं क्यों किसी को ब्लैकमेल करके फंसाऊंगा? सोचो यार। ये मिमी नाम किसी इन्फ्लुएंसर का नहीं लग रहा है? दी, उस बेकरी में फोन करके देखे क्या? पीपी नंबर होगा ना। पीपी नंबर क्या है? अरे, मेरी मोबाइल फोन के जमाने की बिगड़ी हुई औलाद। पहले के जमाने में लोगों के घरों में लैंडलाइंस नहीं होते थे, तो पड़ोसियों का नंबर यूज करते थे, तो पड़ोसियों का नंबर पीपी नंबर। व्हाट जमाने का नंबर? दी, जैक्स, दी, आप उदास मत हो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको, आपकी रियल मम्मा जरूर मिलेगी। राधी, तू टेंशन मत ले, वो मिल जाएंगी, हम ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? मैं आपकी गर्लफ्रेंड खुद चलकर आई थी होटल रूम में मेरे पास। उसके बाद पता है क्या हुआ? आपका दोस्त, वो जका जासूस और उसकी टीम जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए, मेरी बीवी को भड़काया, उसके बाद मुझे धर लिया और मुझे धमकी दी कि जो बोलने बोला है वो बोलना चुपचाप कैमरे के सामने, नहीं तो तुझ पे रेप का चार्ज डाल देंगे। भाई, कौन जाना चाहेगा अंदर रेप के केस में? आराधना, कमजोर पड़ गई। चलो मान लेते कि मैं थोड़ा सा बुरा इंसान हूं, मान लेते हैं कि मेरा रेवती के साथ कुछ था, हम दोनों का था। आराधना क्या कर रही थी उस दिन मेरे होटल में? सोचो, मर रही थी मुझसे मिलने के लिए। आपका फोन आया था, उसने आपसे क्या कहा कि वो अपने पापा के साथ है। I was standing right there, I know. She lied to you. कब फ्री होगी? डैडी की क्लिनिक पे आई थी, थोड़ा बिजी हूँ, मैं करती हूँ कॉल। तो कहानी बदल रहा। आपको नहीं पता, औरत जब झूठ बोलने की बारी आई ना, किसी भी हद तक जा सकती है। क्या तो पिटेगा बहुत। चलो, मैं प्रॉब्लमेटिक था, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर भी रहा था, तो वो आपसे मदद मांग सकती थी ना। बैठ, तुझसे बात करनी है।
मैं आपकी अपनी नहीं हूं ना मम्मा। राधी, तुझे सीने से लगा के रखा उम्र भर, तू मेरी ही है। पर डैडी नहीं मानेंगे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो अपनी जिद पे अड़े हैं और मैं, राधी, तू और हर्ष दोनों, मतलब मैं। आप जाओ उनके पास। आप लोगों का न्यूज़ चैनल है, इतना बड़ा मीडिया वाले हो आप लोग, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर भी वो अकेले मुझसे मिलने होटल रूम में आई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझे अपने पहले प्यार को अब तक बुलाने, मैं नहीं, वो, मैं तो भूल चुका हूं उसे कब का। वो मुझे बुला नहीं पाई है, वो आज भी मुझसे प्यार करती है। मैं कैसे समझाऊं यार तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतनी सच्ची है तो वो आज मेरे लाइफ कन्फेशन में क्यों नहीं आई यहां? वो तुमसे मुंह क्यों छुपा रही है? थिंक। क्योंकि वो तुम्हें फेस नहीं करना चाहती है ब्रदर। जब वो मुझसे मिलने आई थी ना, मैंने उसे समझाया कि यू आर अ गुड चॉइस फॉर हर, तुम अच्छे हो, रहे उसके साथ, कमिटेड रहे। आई डोंट बिलीव कि वो अभी चेंज नहीं हुई है। आई एम सॉरी ब्रो, आई नो इट्स वेरी टफ फॉर यू, लेकिन बिलीव मी, गर्ल्स लाइक आराधना किसी भी हद तक जा सकती है किसी को गिराने के लिए। देखना यार, मुझे जेल भिजवा दिया। डैडी जब गुस्सा होते हैं ना, तो बहुत उदास भी होते हैं। आप जाइए उनके पास। मुझे बस राधी, तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बताती हूँ मैं। मिम्मी मेरी दोस्त थी, स्कूल कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तेरी तरह, बहुत जिंदा दिल, बिल्कुल तेरी तरह। हमारे ग्रुप में सबसे हिम्मत वाली मिमी थी। एक दिन अचानक वो तुझे ले आई और उसने मुझे कसम दी कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी नहीं हो। मैंने विश्वास कर लिया था कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं। ओए, बहुत हो गया तेरा सुसु, चल अब। अरे साहब, अभी आदमी सुसु भी नहीं करे। ओए कम बोल और निकल यहाँ से। तू क्यों इतना उछल रहा है भाई? इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। चल ब्रदर, सोचिएगा। चल मैंने ना। बोला है वो सोचिएगा। क्या कहा उसका मीना ने तुझसे? हाँ, कहीं तो उसकी बातों में तो नहीं आ रहा है ना? मिम्मी ने मुझे कई बार लिखा, तुम्हारा हाल पूछा। मैंने भी